कौन है भजन लाल शर्मा जिन्हें मोदी शाह ने बना दिया राजस्थान का मुख्यमंत्री? वसुंधरा राजे को मिलेगी अब ये बड़ी जिम्मेदारी। बेटे के मुख्यमंत्री बनते ही रोने लगे भजन लाल के माता पिता। राजकुमारी दिया कुमारी को भी बना दिया गया उप मुख्यमंत्री। कभी वसुंधरा राजे और मोदी के लगाते थे पोस्टर, 35 लाख के कर्ज में भी डूबे। आखिरी वक्त में कैसे तय हुआ भजन लाल शर्मा का नाम? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का जैसे ऐलान हुआ, दिल्ली तक खलबली मच गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि राजस्थान में एक ऐसे शख्स को मोदी शाह मुख्यमंत्री बना देंगे जो सिर्फ एक बार का विधायक है। खुद महारानी वसुंधरा राजे के वो पोस्टर लगाता था, लेकिन अब वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया है। बाबा बालकनाथ को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। राजकुमारी दिया कुमारी भी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रही थी, लेकिन दिया कुमारी को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कुछ दिन पहले दिया कुमारी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक पुलिसकर्मी को धमकी दे रही थी कि राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है और वो देख लेंगी। अब बीजेपी ने राजस्थान को एक महिला उप मुख्यमंत्री भी दे दिया है, लेकिन जिस भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, उनके ऊपर 35 लाख रुपए का कर्ज है। इतना ही नहीं, सिर्फ एक बार की विधायक है, मुख्यमंत्री की रेस में भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, हर कोई हैरान है। लेकिन भजन लाल शर्मा को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है, उससे पहले उनके बारे में जान लीजिए जिन दो लोगों को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिया कुमारी का रिश्ता जयपुर के राजघराने से। वो मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक मान सिंह के राजघराने से आती हैं। कहा जाता है कि जयपुर राजघराना खुद को भगवान राम का वंशज बताता है। दिया कुमारी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और बाद में जयपुर से हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिए लंदन भी चली गई। उन्होंने 1997 में नरेंद्र सिंह से गुपचुप तरीके से कोर्ट में शादी कर ली थी। नरेंद्र सिंह का राज परिवार से कोई संबंध नहीं था, इसलिए राजकुमारी का इस तरह एक आम आदमी से शादी करना उस समय चर्चा का विषय बन गया था। दिया कुमारी के बाद जिन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो दूसरा नाम है प्रेमचंद बैरवा का। प्रेमचंद बैरवा दलित परिवार से आते हैं। दलित परिवार में जन्मे प्रेमचंद बैरवा जयपुर के दूदू सीट से बीजेपी के विधायक है। बैरवा के जरिए बीजेपी ने दलित वोटर को साधने की कोशिश की है। दिया कुमारी के जरिए राजपूत समाज को और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर राजस्थान के ब्राह्मण समाज को साधने की रणनीति है। भजन लाल शर्मा बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। यही वजह है कि जैसे उनके नाम की घोषणा हुई, उनके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। भजन लाल शर्मा के ऊपर करीब 35 लाख रुपए का कर्ज भी है और वो बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं। 5 साल पहले जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उस वक्त भजन लाल शर्मा मोदी और राजे के पोस्टर लगाते थे। पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बने और अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। मतलब बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है कि पार्टी के अंदर जो मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, वही बड़े पद पर पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वसुंधरा राजे को अब कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। सूत्रों का दावा है कि महारानी वसुंधरा राजे को 2 विकल्प दिल्ली से बीजेपी हाईकमान ने दिए हैं। पहला विकल्प राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दूसरा विकल्प है वसुंधरा राजे को केंद्र की राजनीति में शामिल किया जाएगा और रक्षा मंत्री या फिर विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। पहले ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा बगावत करने वाली हैं, लेकिन मोदी शाह की रणनीति के आगे वसुंधरा को पीछे हटना पड़ा और खुद भजन लाल शर्मा का नाम आगे करना पड़ा। क्या अब वसुंधरा राजे केंद्र की राजनीति में आएंगी और क्या भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर मोदी शाह ने सही फैसला किया है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।